बहुत लूज भाषा में लोग बात करते हैं अपने बीच में कि अरे वो बुढ़िया कब जाएगी ऊपर तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जब वो बुढ़िया जो आपको लगती है कि कुछ काम की नहीं है और बैठी रहती है और चिक चिक करती रहती है, वो बुढ़िया आपके लाइफ में फ़िलहाल एक स्पीड ब्रेकर के जैसे लगेगी कि आपकी स्पीड को कम करती है वो, या आपका रास्ता रोक रही है वो। लेकिन बुढ़िया चली गई ना तो आप अपनी फ़ेरारी लेके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब भागेंगे और स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा तो तहस नहस हो जाएगा। मैंने कितनी फैमिलीज़ को देखा है ऐसे कि जब उनके पेरेंट्स चले जाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स चले जाते हैं, जब तक वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे तब तक एक मर्यादा रहती थी, एक आँख की शर्म रहती थी कि दो भाई उनके सामने नहीं झगड़ेंगे, घर में शायद दारू नहीं पिएंगे या जो भी उनको करना है वो घर पे नहीं करेंगे। अब जब वही बुजुर्ग लोग चले जाते हैं तो सब तमाशा शुरू हो जाता है। अब तो एक दूसरे के गले तक आ जाते हैं। वो इंसान जिसको आप बुढ़िया या बूढ़ा आदमी कह रहे थे, वो आपके घर में कितना बैलेंस बना के बैठा हुआ था ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपको एंकर करते हैं जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो हमको कहीं ना कहीं पकड़ के रखते हैं कि भैया उड़ो, खूब उड़ो, लेकिन आपके जो रूट्स हैं उसको मत भूलो, क्योंकि आप उतना ही ऊपर उड़ सकते हो जितना आपका एंकरिंग नीचे स्ट्रॉन्ग है। दे आर आवर एंकर्स। जब मेरे पास लोग आते हैं कि मम्मी बहुत बीमार है, पापा बहुत बीमार है, ज़रा टैरो खोल के बताओ कि कब जाएंगी, और तो मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मी पापा बीमार है ना, तो उनके साथ जितने वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो ना, जितने आप वॉइस नोट सुन के रिकॉर्ड कर सकते हो कि मम्मी आपसे बात कर रही है, सिर्फ आपको पूछ रही है बेटा खाना खाया, क्या कर रहे हो आज, बच्ची ठीक है, और आप ऐसे हाँ हाँ मम्मी ठीक है, मैं बिजी हूँ, बाद में करता हूँ फ़ोन। वो जो फ़ोन मम्मी कर रही है ना, उसको आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि एक दिन मम्मी फ़ोन नहीं करेगी, एक दिन कोई फ़ोन नहीं करेगा। तब ये वॉइस नोट सुनेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि ये एक ही वो औरत थी या वो एक ही आदमी था जो वेट करता था कि मेरा बेटा घर पहुंच जाए ना तो मैं सो जाऊं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फैमिली। किसी ने सही बात बोली है कि अगर आपके फ़ोन में दो फ़ोन आ रहे हैं ना, डैड और मॉम का, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अदरवाइज नॉट। वो प्लेन में भी बोला जाता है ना कि एक प्लेन में कुछ भी ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जिसको प्लेन को बनाए रखती है, बैलेंस, वो सीधा चलता है। तो वही रोल आपके बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, ये लोग करते हैं। बट वास्तव में आज मतलब करोड़ों लोग इस चीज़ से वंचित है। जैसे मैं भी बैंगलोर रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स उधर रहते हैं, पहले हम सब जॉइंट फैमिली रहते थे, पर नौकरी उधर हो गई, पेरेंट्स की नौकरी इधर है, उधर शिफ्ट हो गए। तो मैं भी मेरी बेटी को बोलता हूँ कि भैया कि अगर मतलब मेरी वाइफ को, बेटी को, कि भैया 2 महीने तुम नाना नानी के, दादा दादी के वहाँ रहोगी, लाइफ में वहाँ चेंजेस आ जाएंगे, मतलब बेटी के चेंजेस आ जाएंगे। वो जैसे अभी हम जब एकल परिवार में रहते हैं तो ना आप उसको मतलब वो खाते पीते नहीं है बच्चे, कुछ उनको खाना पीने में मज़ा नहीं आता है, पर जैसे ही वहाँ जाते हैं ना वो एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं कि मेरे को ये भी खाना है, मेरे को सीढ़ियों पर भी चढ़ना है, मेरे को बाहर सड़क पर भी दौड़ना है, मेरे को साइकिल भी चलानी है, मेरे को वो हर काम करना है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बच्चे एकदम सुपर एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। और आप ये नोटिस करना मैम, मैंने तो नोटिस किया है और शायद सब लोग नोटिस कर सकते हैं अपनी जनता, कि बच्चे अगर वहाँ जाते हैं ना तो वो 2 महीने एक भी दिन बीमार नहीं पड़ते। नहीं पड़ती। यू कैन नॉट लव अ चाइल्ड इनफ। एक बच्चा है ना, उसको ग्रो करने के लिए जैसे उसको खाना सोना सब ज़रूरी है, वैसे प्यार उसके लिए उतना ही ज़रूरी है। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दैट टू मच लव फॉर अ चाइल्ड। उसको जितना प्यार मिले, जितनी सिक्योरिटी मिले, उतना वो फूलता है, उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये प्रिविलेज सब लोगों को नहीं मिलता। तो अगर आपके पास वो चांस है कि भाई इस बार हम लोग दादा दादी या नाना नानी के पास जा सकते हैं, तो एक आध बार किसी छुट्टी में उनको भी साथ ले जाइए, क्योंकि जो चीज़ें आप नहीं सिखा पाए, शायद वही दादा दादी नाना नानी वो स्टोरी के हिसाब से कुछ रामायण, कुछ महाभारत, किसी ना किसी तरीके से आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक सेफ्टी नेट बन जाते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, घर के बुजुर्ग होते हैं, बच्चों के लिए सेफ्टी नेट बन जाते हैं। क्योंकि आजकल के सारे ही पेरेंट्स काम कर रहे हैं, लाइफ बहुत महंगी हो चुकी है, खर्चे बहुत हो चुके हैं, सबको काम करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और आप बच्चे हैं घर पे, तो दादा दादी और नाना नानी से बड़ा खिलौना ना दादा दादी के पास है ना बच्चों के पास है। दोनों की लाइफ सफल हो जाती है जस्ट हैविंग ईच अदर। और मैं आपको ये भी एक चीज़ बताऊं कि आपने मुझे पूछा कि फैमिली का महत्व क्या होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। जब कोई एस्ट्रोलॉजिकली आपका चार्ट देखता है ना, तो जैसा आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ होता है, वैसे आपका घर होता है, वैसे आपके दिल की और मन की शांति का स्टेट होता है, वैसे आपके लाइफ के अंत के दिन होते हैं। अगर आपका रिश्ता आपकी मदर के साथ ठीक नहीं है तो ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होंगी। आप शायद घर नहीं खरीद पाएँ, या घर खरीद पाएँ तो घर आपको दुख दे के जाए, या आपके अंत के वक्त के जो दिन हैं वो बहुत दुखद हो जाएं।